कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जीवन की असली सच्चाई का मोल है कि आपके जाने के बाद कितने लोग आपको याद करते हैं। इस बात को भारत की कोकिला कही जाने वाली स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी ने पूर्ण कर दिखाया है। उनका नाम अनगिनत सदियों तक अमर हो गया है। जीवन के सही मायने यही हैं कि आप खुद का नाम स्वर्ण अक्षरों में इस नील अंबर पर लिख जाए। इस बात को सत्य साबित करके दिखाया है स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी ने। 28 सितंबर 1929 को भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ, जिनका 6 दशकों तक का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में यदि कोई गायिका है जिनके गाने पूरे विश्व में सुने जाते हैं एवं पसंद किए जाते हैं, तो वह हैं लता जी की गाने। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने इसी के चलते उनकी इस उपलब्धियों पर उन्हें भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। उनका सबसे दिलचस्प भजन श्री राम जी की राम स्तुति है। वह सबके हृदय में आज भी श्री राम जी की छवि को उकेरने में आज भी उतनी ही सक्षम है। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित श्री दीनानाथ मंगेशकर जी के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी और बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर एवं आशा भोसले भी संगीत को ही अपनी आजीविका को उन्होंने चुना है। यदि बात की जाए उनके इस पूरे हसीन सफर की, जो उन्होंने अपने जीवन काल में एक रंगमंच की तरह स्थापित किया था, तो उसमें एक प्रकार से खुद को सराबोर कर लेंगे। उनके जीवन से सीखने योग्य कई बातें आपके जीवन में घर कर जाएंगी। उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल यानी कि कितना हंसोगे सन 1942 में गाया था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहा और मराठी में उनके इस योगदान को सदैव याद भी किया जाता है। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला यह गीत उस दौर का सबसे सुपर हिट गीतों में शुमार हो गया। लता मंगेशकर जी अब तक 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर जी ने 1980 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी, क्योंकि एक शास्त्रीय संगीत युक्त परिवार से आने वाली यह गायिका अपने उस हुनर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी के चलते उन्होंने स्टेज शो पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। लता जी ही एकमात्र ऐसी अब तक जीवित व्यक्तियों में शुमार थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। लता मंगेशकर जी ने आनंद घर बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। उनकी सबसे खास बात जो कि स्मरण करने लायक है वह यह थी कि जब भी वे गाना गाती थी तो हमेशा नंगे पैर गाना गाती थी। तो सरस्वती माँ को उनकी इस देन, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरस्वती माता की यह कृपा और उसके लिए विनम्रता वे सदैव प्रकट करना कभी नहीं भूलती थी। यदि बात की जाए उनके पुरस्कारों में, तो उन्हें कई सारे अनगिनत पुरस्कार मिले हैं, जिनमें लता जी की युवावस्था की छवि फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1972, 75 और 1990 शामिल है।
इसके अलावा उन्हें अनेक ख्यातियां प्राप्त हैं, जिनमें सर्व प्रमुख है 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लता जी के ही नाम है। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण। और इसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सन 2001 में भारत रत्न के रूप में मिला। और ऐसे ही कई अनगिनत पुरस्कार उन्हें नवाजे गए और उन्हें पुरस्कृत किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को, जो कि आज यह दुखद तारीख है, को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। वे बहुत समय से बीमार चल रही थी। उनकी महान गायकी और सुरमई आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में उन्हें सदैव याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं, प्यार से उन्हें लता दीदी के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन समय की विषम चाल ने आज सदियों से एक चमकते सितारे को शून्य में विलीन कर दिया है। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें। तो आज के क्रम में हम विराम की ओर आ चुके हैं, तो शब्दों को यहीं विराम देते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि लता जी को अर्पित करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।